press the bell icon on YouTube app and never miss another update. जी हाँ दोस्तों, कैम जॉन में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ रमेश कुमार बंजारे। आज हम देखेंगे आप लोग का न्यू टॉपिक्स, ठीक है, आइसोलेबल प्रिंसिपल। आइसोलेबल प्रिंसिपल के बेस से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो आइसोलेबल प्रिंसिपल जो होता है वो जनरली ऑर्गोमेटलिक कंपाउंड से रिलेटेड होते हैं, वो उसी से क्या की जाती है, उससे ली गई है। तो साथ ही साथ यहाँ पे होते हैं क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करने पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। ये जो क्वेश्चन होती है आप लोग की, आप लोग का आइसोलेबल प्रिंसिपल, ये आप लोग की हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ नेट से लेकर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम तक क्या की जाती है, इसको पूछी जाती है। नेट, सेट, गेट एंड आप लोगों का एमएससी जो क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, एमएससी से रिलेटेड, एमएससी सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ ये आप लोगों का एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी, या किसी प्रकार का जो एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उसमें क्या की जाती है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या आप लोग का ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड से रिलेटेड आप लोग का आइसोलेबल प्रिंसिपल। ये जो आइसोलेबल प्रिंसिपल जो होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, ऑर्गोनोमेट्रिक कंपाउंड से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ये क्या कहता है आप लोग का ऑर्गोनोमेट्रिक कंपाउंड से रिलेटेड होते हैं। तो उसी के बेस से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे है, ये हम लोग को नॉर्मल कम जान लीजिएगा क्या होता है इसमें। ये जो आइसोलेबल प्रिंसिपल जो होता है ऑर्गोनोमेट्रिक कंपाउंड से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। और इसमें आइसोलेबल प्रिंसिपल में क्या की जाती है, ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक चेंज एंड इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक चेंज, ठीक है। उसमें क्या की जाती है, कंपाउंड्स को मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से क्या करने पर उसको चेंज की जाती है। एग्जांपल के तौर में आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि फर्स्ट देखेंगे हम लोग, ये होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक हो गया आप लोगों का, ये फिर से इनऑर्गेनिक हो गया आप लोगों का। ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कंपाउंड्स में, ठीक है, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स में क्या किया जाता है, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते थे। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम देखे हैं ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के बेस से देखे हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। उसी प्रकार से क्या हो गया हमारे पास, ये फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी में फिर से आप लोगों का क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये क्या होती है हमारे पास, एक सीरीज होती है। उस सीरीज से रिलेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आइसोलेबल प्रिंसिपल में चेंजेस की जाती है, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक चेंजेस। यहाँ जनरली हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट होती है आप लोगों की आइसोलेबल प्रिंसिपल, इसमें क्या की जाती है, चेंजेस, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करना, चेंज करना। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, इलेक्ट्रॉन चेंजेस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी सिस्टम्स में, ठीक है, जैसे हमारे पास इनऑर्गेनिक का कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे कि हम क्या शो कर रहे हैं हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से लिखते हैं। बट उसी चीज को हम लोग ऑर्गेनिक में क्या लिखेंगे, देखिएगा, इनऑर्गेनिक में हम लोग 18 को इस प्रकार से लिख रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स बोल के ये, ठीक है। उसी प्रकार से हम ऑर्गेनिक में क्या करेंगे, उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, ठीक है। ये होती है चेंजेस, किस प्रकार से चेंज हो रही है। 18 को हम ऑर्गेनिक में 8 इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं, 17 इलेक्ट्रॉन जो इनऑर्गेनिक में आती हैं उसी क्या बोला जाता है हम लोग का, ऑर्गेनिक में हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं। 16 को 6 इलेक्ट्रॉन, 15 को 5 इलेक्ट्रॉन, 14 को 4 इलेक्ट्रॉन, 13 को 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक बेस से है और ये आप लोग का ऑर्गेनिक बेस से। तो ये क्या कहलाती है आप लोग का, EAN बाय नेचर, ठीक है। EAN क्या होता है, EAN नेचर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक्स नंबर को क्या करते हैं, यहाँ पास ये नंबर जो है इलेक्ट्रॉनों के नंबर क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा हूं ML6, ठीक है, मींस मेटल लिगेंड 6, ठीक है। मेटल लिगेंड्स क्या होता है हमारे पास, जैसे कि Ml, ठीक है, ML6 लिखा गया है। उसी के एग्जांपल में आप लोगों को बताऊं, जैसे कि FeH2O क्या हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया मेटल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास लिगेंड्स, और ये क्या हो गया हमारे पास, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब आया समझ में हमारे पास ML6 से क्या होता है, ठीक है। ML6, ML5, ML4 मींस मेटल लिगेंड्स, एंड उसका क्या कर रहा है, वो नीचे जो लिखा हुआ है 4, 3, 2 जो है वो क्या कहलाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर।
जैसे कि एग्जांपल ये हो गया हमारे पास मेटल लिगेंड्स का, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, जैसे कि ML6 का क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा हमारे पास, ये होगा 6 होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा हमारे पास, ये 6 होगा। ML5 का 5 होगा, ML4 का 4 होगा, ML3 का 3 होगा, ML2 का 2, ML1 का 1 नहीं लिखा है वहां पे तो 1 होगा वहां पे। उसी प्रकार से इनऑर्गेनिक का हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, हम वहां पे शो किए। सेकेंडरी फॉर्म में देखे हम लोग ऑर्गेनिक्स का, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मींस क्या होता है, जहां पे कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है आप लोग का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर CH4, CH3, CH2, CHC, ठीक है, कार्बन मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट है। तो CH4 का क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ये होगा आप लोग का 4, CH3 का 3 होगा, CH2 का 2, CH का 1, आप लोग का C का 0, ठीक है। इस प्रकार से क्या की जाती है, इसमें चेंजेस देखी जाती है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिलेटेड मींस क्या हो गया हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड क्या होना है पर इनऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक चेंजेस और इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक चेंजेस, ठीक है। तो किस प्रकार से होती है ये, इस प्रकार से प्रोसीजर होती है आप लोग की, ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक चेंजेस होती है एंड इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक चेंजेस। ये क्या होती है, नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसीजर हो सकती है, हम बोल सकते हैं, एक जनरल नॉलेज के लिए हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास देखिए कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट प्रिंसिपल, प्लीज कैलकुलेट, सामने वाला आपको पूछेगा प्लीज कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रिंसिपल दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हम लोग जनरली हम लोग को नॉर्मल कॉम्प्लेक्स लेंगे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि ये AgCO6, ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, Fe, ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, ये जो है एग्जांपल ध्यान दीजिएगा ना, ये क्या है हमारे पास इनऑर्गेनिक, ये क्या हो गया हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। जो भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक। मैं आप लोग को अभी तक पढ़ाते हुए आया हूँ, आप लोग को बताते हुए आया हूँ, ठीक है। VBT हो गया, CFT हो गया, ऑर्गल डायग्राम हो गया, उसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लिए थे इनऑर्गेनिक के बेस से। इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट है तो उसी से रिलेटेड क्या हमारे पास आयरन, ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब देखिएगा इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक में कैसे चेंज करना है, जैसे कि हम क्या करें, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज करेंगे अभी, ठीक है, इनऑर्गेनिक को क्या करेंगे ऑर्गेनिक में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये, अब देखेंगे इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही चीज मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, इसको हमको पता होनी चाहिए इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आयरन के कितने होते हैं हमारे पास, इसका होता है हमारे पास, ये क्या होता है हमारे पास 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3d6 4s2, ये हो गया। इसमें हमको किसी प्रकार का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है, हमको जहां पे ये जो पॉइंट है हमारे पास जैसे आयरन है, इसके आटोमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमको वो काउंट करना है वहां पे, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो क्या करेगा यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मींस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 2, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास 8 + 2 × 6, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास 8 + 12 = क्या हो जाएगा हमारे पास 20, ये हो गया। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हमारे पास वैल्यू कितने है, हमारे पास 20 आए, ठीक है। हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू 20 आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा ना, इसकी वैल्यू कितनी आई 20 आई है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है ऑर्गेनिक में चेंज करना, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक। अब देखिए हमारे पास सीरीज में 20 कहीं पे है क्या, ठीक है। 80 इलेक्ट्रॉन्स में 18 से स्टार्ट है तो 20 हमारे पास है नहीं, तो क्या लिखेंगे हम इसको, ये ध्यान दीजिएगा ना CH4, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास CH4, मतलब ये CH4 क्या कर रहा है 80 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, देखिए 80 इलेक्ट्रॉन्स में क्या कर रहा है CH4 शो कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है हमारे पास CH4 को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, मीन इसकी वैल्यू क्या हो गई 18 हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 20 इलेक्ट्रॉन्स है, हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हमको और आवश्यकता है। तो क्या करेंगे हमारे पास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब आप लोग इतना तो जानते हैं पॉजिटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव मतलब क्या होता है। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, मतलब इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास CH4, ठीक, ये हो गया हमारे पास 18 पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन हम उसमें फिर से ऐड किए तो क्या हो गया उसकी वैल्यू 20 हो गई,
ठीक है। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यही एग्जांपल लेता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या कर देंगे उसमें हम लोग यहाँ पे कम कर देंगे FeCO4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 प्लस 2 इंटू 4, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 8 प्लस 8, क्या हो जाएगी 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या होगी इसकी वैल्यू 16 इलेक्ट्रॉन्स होगी। 16 इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास ये है, 16 इलेक्ट्रॉन्स का हम क्या लिखते हैं CH2, ठीक है, CH2 लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स को क्या लिखेंगे हमारे पास CH2, ये लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक चेंजेस, ठीक है। एक से दूसरे पॉइंट में क्या करें हम लोग उसको चेंज किए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या किए वहां पे चेंज किए। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आपको तो एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे सामने वाला आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसको क्या करना है आप लोग, प्लीज कैलकुलेट द आइसोलेबल प्रिंसिपल, ठीक है। आइसोलेबल पॉइंट पूछने आप लोग को, तो क्या करेगा आप लोग को ऑप्शन दे दिया रहेगा CH2, CH4, CH6, ठीक है, CH3, CH2 दे देगा आप लोग को ऑप्शन। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या है, हमारे पास CH2, ये हमारे पास हमको ये मिला है, ठीक है। तो CH2 मिला है, तो इसको किस प्रकार से और लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा ना, CH2 को और किस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ पे क्या करेगा, इसकी वैल्यू एक कम करके दे देगा, एक को क्या करेगा ज्यादा, जैसे कि ये वाली वैल्यू थी, ठीक है। तो CH2 को क्या करेगा आप लोग का, यहाँ पे लिख देगा CH4, क्या करेगा यहाँ पास +2। अगर ये इस प्रकार से है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यही होगी, CH2 को ही डिनोट करेगा वो। या उसी प्रकार से क्या कर देगा हमारे पास CH, ये लिखेगा और क्या लिख देगा यहाँ पास -2, -2 करेगा, मतलब उसकी वैल्यू भी क्या होगी, यही होगी। माइनस मतलब इसमें क्या करें, CH में हम लोग, CH मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दीजिएगा 15 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ सॉरी CH हो गया हमारे पास, हाँ ठीक CH, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पास, ये जो होगा हमारे पास C होगा, C में 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ेंगे, मतलब कितना हमारे पास C में कितना 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ये C क्या हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है। यदि हम लोग -2 करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड करें तो क्या हो जाएगा, वो CH2 हो जाएगा। उसी प्रकार से CH4 में, ठीक है, CH4 में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करेंगे, मतलब कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मीन्स 18 में, ये हो गया हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स में -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 16 आएगा। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स यदि हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 16 आएगी। दोनों वैल्यू क्या हो हमारे पास 16 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या की जाती है आप लोग की आइसोलेबल प्रिंसिपल कैलकुलेट की जाती है। उसी प्रकार से मैं देखूं आप लोगों का नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग, यहां पे लेंगे हम लोग निकिल का, निकिल ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिए वहां पे, तो क्या होता है, निकिल के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप लोगों के, 3d8 4s2, ये होते हैं, मीन्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो निकिल का 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 4, ठीक है। तो क्या होगा, हम इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। 14 इलेक्ट्रॉन्स मतलब आप लोग का कितना आप लोग का C, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स को क्या डिनोट करते हैं हम लोग, C डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमको पता होनी चाहिए हमारे पास ये कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक है और यह कंपाउंड क्या है हमारे पास, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। हम क्या किए, इनऑर्गेनिक से हम क्या किए, ऑर्गेनिक किए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले, ये तो आप कर लोगे, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे कैलकुलेशन जो है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए ये चार्ट, ये जो फ्लो चार्ट जो है आपको ये पता होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑर्गेनिक एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो क्या किया हम लोग, देखिए हमको क्या क्या यूज हुआ, ध्यान दीजिएगा ना, हमको सिर्फ फर्स्ट सीरीज मतलब ये वाली सीरीज बस हमको पता होनी चाहिए, ये वाली सीरीज 18, 17, 16, 15, 14, 13। उसके बाद सेकंड क्या होते हैं हमारे पास, इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वाली ऑर्गेनिक, ये तो होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए हमको। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमको क्या करना है हमारे पास, इस सिंबल में हमको चेंज करना है, मतलब CH4, CH3, CH2, CH एंड C,
ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है उसको, उस सिंबल में हमको एक के बाद एक क्या करना है, हमको चेंजेस करनी है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आप लोगों का पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, देखेंगे आप लोग का, ये तो नॉर्मल था आप लोग का। अब देखेंगे आप लोग का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चंस, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे और कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं उसको आइसोलेबल प्रिंसिपल के फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये तो नॉर्मल एग्जांपल आप लोग का, इसी से रिलेटेड क्या होता है आप लोग की जो बोरेंस कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, बोरेंस कंपाउंड से रिलेटेड क्या की जाती है, इसमें कॉम्प्लेक्स को बड़ा करके इसके जो कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको और बड़ा करके उसमें क्या कर देते हैं आप लोग की बोरेंस कंपाउंड भी ऐड कर दिया जाता है और उसको क्या की जाती है, क्वेश्चन दिया जाता है। आपको नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, ये तो नॉर्मल है, पूछा जाता तो अच्छी बात है, बट क्या की जाती है उसमें बोरेंस कंपाउंड भी क्या की जाती है इसमें ऐड की जाती है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग का ये जो आइसोलेबल प्रिंसिपल जो होता है वो वर्क किस प्रकार से करता है। ठीक, थैंक यू।